नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। हालांकि हमने साधारण ब्याज बहुत सीखा है स्कूल में, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिन्हें हल करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है। और वो सवाल होते हैं जैसे कि सवाल में लिखा हुआ रहता है कि 1 साल 4 महीने का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। 2 साल 6 महीने का या फिर 2 साल 73 दिन का, इस तरह से जो है आता है सवाल, ठीक है। और इनको जो है हल करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज जो है ऐसे ही सवालों को हल करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरे देखना, है ना। आराम से समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैं यहाँ पर कुछ सवाल लिख लेता हूँ, ठीक है, हल करने के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख लूँ 85,000, ठीक है। यहाँ पर लिख लूँ मैं 85,000 रुपए का मैं यहां पर ले रहा हूं 15%, ठीक है। 15% की दर से यहां पर लिख लूं मैं 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। और यहां पर लिख ले रहा हूं 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया है 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर जो है सिंपल सिर्फ वर्ष दिया होता, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, इस तरह से तो हम आसानी से कर लेते। लेकिन यहां पर देख सकते हैं 2 वर्ष 4 माह लिखा है। यहां पर कुछ भी लिखा होता, 4 माह 6 माह, या पर दिनों में लिखे होते 73 दिन 72 दिन 74 दिन, कुछ भी, तब भी हम हल कर लेते, ठीक है। लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उस विधि से, तो ऐसे सवालों को जो हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये जो दिए होते हैं ना समय, इसको सबसे पहले सरल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको सरल कैसे करते हैं वो आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये जो 2 वर्ष लिखा है, इसको क्या करना है, 2 लिख देना है और साइड में क्या कर देना है, प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है। प्लस का निशान लगाने के बाद क्या करना है, 4 माह के ऊपर इस तरह से लिख देना है और बटे का चिन्ह लगा देना है ना। अब क्या करना है, नीचे 12 लिख देना है इस तरह से। अब 12 क्यों, क्योंकि 1 साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको काट लेते हैं, इसको काटते हैं, 4 एकम 4, एक बार में कट गया, ठीक है। अब 4 से ही 12 को काटेंगे, ठीक है, 4 तिया 12, 3 बार में कट गया 12, ठीक है। अब ये जो 2 लिखा है ना, इसको यहां पर लिख दो, ठीक है। और ये 1 लिखा है तो ऊपर 1 और बटे का चिन्ह लगा के 3 लिख दो। अब ये दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू बन गया, ठीक है, क्या 2 सही 1/3, ठीक है। अब इसको और सरल करेंगे अपन, ठीक है। इसको कैसे सरल करते हैं, देखिए, जब भी 2 सही 1/3 या कुछ भी यहां पर इस तरह से भिन्न अगर है, तो उसको क्या करते हैं, जो नीचे जो हर होता है ना, उसको साइड वाले के साथ गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जितना भी आता है उसको ऊपर वाले के साथ अंश के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो हर होता है उसको ज्यों का त्यों रख दिया जाता है ना। तो चलो करते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 7, और 3 को जैसा कि मैंने बताया कि ज्यों का त्यों रख दिया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 7/3, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं 7/3 वर्ष, इस तरह से, ठीक है। और हमारा दर कितना है, परसेंटेज 15%, हम यहां लिख देते हैं 15%, ठीक है ना। ये हमारा मूलधन कितना है, 85,000, ये है ना। अब इसको जो हल करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्मूले की मदद से जो है हम हल करने वाले हैं ना। तो हम हमारा फॉर्मूला को यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं लाइन खींच दे रहा हूं। हमारा फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित
दर गुणित समय बटे में 100। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज हल करने का फॉर्मूला। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर, दर मतलब होता है समय, ठीक है, सॉरी रेट, ठीक है, दर मतलब रेट, और गुणित के बाद समय, समय मतलब जितना भी समय दिया होता है, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, ठीक है और नीचे बटे में 100। तो चलो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको जमा देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, हमारा मूलधन क्या है 85,000, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं साधारण ब्याज बराबर, हमारा मूलधन कितना है 85,000, 85,000। ठीक है, अब गुणित क्या है दर, तो दर हमारा क्या है 15%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15 लिख देंगे ऊपर इस तरह से। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, है ना, तो हम क्या करते हैं 100 को हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है गुणित, तो गुणित के चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद क्या है समय, तो समय हमारा कितना है 7/3 वर्ष। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं 7/3, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपली काट देना है। ठीक है, इसको काटना कैसे है, चलो काटते हैं। इसको देखो यहाँ पर कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 बार में 15 कट गया 3 से। ठीक है, यहाँ पर 3, ये 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 15 भी कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या कट रहा है, नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इनको जो है गुणा कर देना है। ठीक है, 5 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 सत्ते 35। ठीक है, हम यहाँ पर साइड में लिख ले रहे हैं, यहाँ पर 85,000 गुणित इसका कितना हुआ है 5 सत्ते 35, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35 बटे में क्या लिख देंगे 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 कट गया है 15 भी कट गया है ना, कितनी बार में कटा है 5 बार में, है ना, तो 5 और 7 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया 35 हो गया, तो हम यहाँ पर 35 लिख देंगे। ठीक है, और हमारा 100 जाओ क्यों, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो 2 जीरो है ना, इन 2 जीरो से जो है ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना, तो बचेगा कितना अपने पास, ये भी कट गया और ये दो जीरो भी कट गए। ठीक है, यहां पर साइड में लिख लेते हैं कितना बचा अपने पास 85 और 0, है ना, मतलब 850 बचा है, और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, बचा कितने अपने पास 35। अब इसको गुणा कर देते हैं, कितना 5 से गुणा करेंगे 850 में। ठीक है, चलो हल करते हैं, 5 शून्यम 0, 5 पचम 25 का 5, 2 कैरी है। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, है ना, तो 42 भी यहाँ पर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है ना। इसका हो गया, अब 3 से करेंगे। ठीक है हमारा इकाई संख्या हो गया, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मार देते हैं, है ना। अब दहाई संख्या कैसे कर रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पर दहाई संख्या की बात ही लिखेंगे। ठीक है, तो 3 शून्यम 0, 3 पचे 15, एक कैरी है ना, 3 अट्ठे 24 और एक 25, हम यहाँ पर लिख देंगे 25। अब इसको जोड़ दो, 0 के नीचे 0 रहेगा, है ना, कुछ भी नहीं है, अब 5 का 5 ही रहेगा, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, और 4 और 5 कितना होता है 9 होता है ना, और 2 का 2, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको यहां पर लिख दें, $29,750। ठीक है, ये हमारा क्या है ब्याज है। अगर कहीं मिश्र धन पूछता तो क्या करते हम 29,750 को जो है 85,000 के साथ जोड़ देते। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या करा है, सिर्फ साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 29,750। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको मिटा के एक और सवाल लेता हूं। ठीक है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि एक और सवाल यहां पर समझा दूं। ठीक है,
मैं यहां पर एक और सवाल लिख ले रहा हूं। 54,000 रुपए का 11.1/9% की दर से 3 साल 2 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने यहां पर लिख दिया है 54,000 रुपए का 11.1/9% की दर से 3 साल 2 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और समस्या आ गई। 11/1/9 ये क्या होता है भैया, है ना, ये जो है 1/9 का मान है। ठीक है, इसको 3 टाइप से लिखते हैं। कैसे? इसको जो है ये क्या होता है 1/9 होता है। ठीक है, 1/9 होता है ना। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 11.11%, इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी लिखते हैं कैसे 11/1/9 इस तरह से। ठीक है, 2 टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया। ठीक है ना, तो 11/1/9 का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था पिछले सवाल में कि सबसे पहले जो है इसको हल किया जाता है, जो समय दिया होता है ना इसको हल किया जाता है, सरल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको तो मैं बना ही देता हूं। यहाँ पर 11/1/9 का मतलब क्या होता है 1/9 ही होता है। ठीक है, ये क्या है परसेंटेज है। ठीक है, अब क्या करते हैं 3 साल 2 माह को जो यहाँ पर सरल कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है, प्लस लगा देना है। ठीक है, अब 2 माह को जो है ऊपर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 बटे के नीचे क्या करना है 12 लिख देना है। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। इसको भाग करते हैं, है ना। चलो इसको काट देखते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, 6 बार में कट गया, है ना। अब इसको लिख लेते हैं 3 का 3, 1 का ऊपर 1 बटे के नीचे 6। अब इसको फिर से हल करते हैं, है ना। क्या करते हैं 6 का 18, 18 1 19, है ना। तो 19 को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे और 6 को जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में मान। ठीक है, साल का। ठीक है, 3 साल 2 माह का कितना आ गया मान हमारा 19/6। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 19/6 वर्ष इस तरह से। ठीक, अब क्या करते हैं इसको हल करने के लिए हमारा फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले सवाल में। ठीक है, तो हम फॉर्मूला को यहां पर लिख लेते हैं साधारण ब्याज, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दूं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, बटे के नीचे 100, है ना। अब यहां पर लिख देते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 54,000, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 54,000 इस तरह से। ठीक है ना, गुणे के चिन्ह और दर में क्या है, दर हमारा है 1/9। ठीक है, तो 1/9 को जो यहां पर लिख लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है, तो 1/9 लिख लेते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है हमारा समय, है ना, फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा अगली बारी क्या है समय का। ठीक है, तो समय हमारा क्या है 19/6 वर्ष, है ना। अब क्या करना है सिंपल इसको काटा पीटी कर देना है, जो काटना है उनको काट देना, नहीं करना है तो क्या करेंगे रहने देना है। ठीक है, तो चलो काटते हैं। क्या ये कट पा रहे हैं? नहीं कट पा रहे हैं। ठीक है, नहीं कट पा रहे तो क्या करना रहता है इन सामने वालों को गुणा करो, कितना हो रहा है 19 से कम 19। ठीक है, यहां पर लिख दो मैं 54,000 गुणित 19 से कम 19, है ना, और बटे के नीचे इनका भी गुणा कर दो। 9 छक्का कितना होता है 54, है ना,
इस तरह से 54 लिख दे। अब क्या ये कट पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कट पा रहे हैं, ठीक है। 54 एकम 54, एक बार में 54 कट गया, ठीक है। बचे कितने जीरो? वो जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, 3 जीरो बचे हैं तो हमने यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, 1000 बचा है गुणित 19, सिंपली क्या करना है, अब इनका गुणा कर देना है ना। तो यहां पर लिख ले रहा हूं मैं 1000 गुणित 19, इसको गुणा कर दो, है ना। तो कितना आएगा, 19 से 3 जीरो के यहां पर 3 जीरो लिख दो इस तरह से, और 19 से कम 19, है ना। ये कितने आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 19,000 में हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे करते हैं इस तरह के सवालों को। मैं आप लोगों को एक और दिन वाला सवाल करके बता दे रहा हूं। यहां साल तो वही रहेगा, लेकिन माह की जगह क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और वो दिन वाले सवाल को हल करके बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 80,000 रुपए का 20% की दर से एक साल, यहां पर लिख लू मैं 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको कैसे हल करते हैं, इसको भी सेम हल करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हल करते हैं, है ना। तो इनको मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में कि एक साल, जो यहां पर साल लिखा होगा ना, उसको क्या करना है, यहां पर लिख लेना होगा, ठीक है। इस तरह से एक साल का एक, है ना, प्लस अब इस 73 को यहां पर ऐसे लिख देना है और बटे लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर जो मंथ रहता था तो हम क्या करते थे, 12 से भाग देते थे, ठीक है, 12 से काट देते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, दिन दिया है, दिन, है ना, ये दिन दिया है 73 दिन। तो हम क्या करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो 365 से हमें भाग देना है ना, ये बस चेंज है। तो यहां लिख देते हैं 365। अब इसको चलो काटते हैं, 365 को जो है 73 में जो है भाग देना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, कितनी बार में कट जाएगा, 73 एकम 73, 73 पंची 5 बार में कटेगा मेरे हिसाब से, है ना। चलो काट के देख ही लेते हैं, 73 गुणित 5, 365 आता है कि नहीं, ठीक है ना। 5 दिया 15, एक कैरी, 5 सत्ते 35, एक 36, ये 5 बार में एग्जैक्ट कट रहा है, ठीक है। 365 5 दिन में कट गया, मतलब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन गया, ये एक बार में कटा है, ठीक है। तो कितना, 1/5 बच गया, ठीक है। तो एक का एक सही 1/5, है ना, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। इसको और काट लेते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू बनाते हैं, 5 एकम 5, 5 और 1 6, है ना, और बटे में 5, ये आ गया हमारा प्रॉपर वैल्यू, है ना, ये वर्ष में। तो इसको क्या करते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं 6/5 वर्ष, है ना। और हमारा दर कितना है, 20% है, ठीक है। तो 20 को यहां पर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 20 का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, है ना। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो ऐसे करके भी हल कर सकते हैं। तो हम चलो ऐसे ही हल करते हैं, और हमारा इसके बाद क्या करना रहता है, हमारा फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, चलो ठीक है, नहीं लिखते हैं फॉर्मूला, आप लोगों को याद हो गया, हम सीधे लिख देते हैं, ठीक है। हमारा मूलधन कितना है, 80,000, तो 80,000 लिख देते हैं, गुणित इसके बाद क्या है, दर हमारा क्या है 20%, ठीक है। तो 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू कितना ले लिए हैं, 1/5 ले लिए हैं, ठीक है। तो 1/5 लिख ले देते हैं इस तरह से,
ठीक है। इसके बाद क्या है, समय है ना, तो समय का कितना है 6/5, तो हम यहां लिख देते हैं 6/5। ठीक है, इनको यहां पर साइड में लिख दें इस तरह से, है ना। अब इसको काटते पीटते हैं, शायद कट जाए तो, अगर नहीं कट पा रहे हैं तो रहने देंगे, ठीक है ना। चलो काट लेते हैं, क्या कट पा रहे हैं, कोई नहीं कट पा रहा है, नहीं कट पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इनका सीधा सीधा गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 6 एकम 6 ही आता है, 5 पचम 25, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम काट के लिखते हैं, 80,000 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 6 एकम 6, 5 पचम 25, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या कट पा रहे हैं, ये तो नहीं कट पा रहे हैं, ये क्या कट पा रहे हैं, चलो काट लेते हैं। आप लोग विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, है ना। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर मान ले 2 से काट रहे हैं, ठीक है, तो अगर 2 से काटना है तो लास्ट लास्ट की जो संख्या होता है ना, वो अगर 2 से कट रहा है तो पूरा संख्या कट जाएगा, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। ऐसे 3 का नियम क्या होता है, जो संख्या दिए होते हैं उन संख्या को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद अगर 3 से कट पा रहा है तो कट जाएंगे, अगर नहीं कट पा रहा तो नहीं कटते, ठीक है। और 4 का नियम है, लास्ट के 2 संख्याओं को काटना रहता है, ठीक है। अगर लास्ट के 2 संख्या जब कट रहे हैं तो कट जाएंगे, नहीं कट पा रहे तो नहीं कटेंगे, वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसको काटते हैं, कितने बार में कट पा रहा है, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100 ज्यादा हो रहा है, 25 तिया 75, 3 बार जा रहे हैं, 25 तिया 75, ठीक है। बचा यहाँ कितना है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये भी कट गया। अब बचा कितना 0, 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना, ये भी कट गया। यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 3200 गुणित बचा कितना है अपने पास 6। अब इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है ऐसे, ठीक है। चलो करते हैं, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य, 6 दूनी कितना होता है 12, एक कैरी, 6 4 18, 1 19, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा 80,000 का 20% की दर से 1 साल 73 दिन का ब्याज जो है कितना है अपने पास 19,200, ठीक है। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हल किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग आराम से समझ गए होंगे, समझ में आ भी गया होगा। अगर ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, बार बार देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।